प्यार दिया, सम्मान दिया। किसी के बुलावे पर को आ जाए तो अच्छा लगता है। तो अब हम चुन्नी चढ़ाएंगे और चुन्नी के ऊपर फिर आरती होगी और आरती के ऊपर कनकों के लिए कुछ प्रसाद 1, 3, 5 7 जितने हो तो आप कनकों को प्रसाद देंगे और बाकी सब पीछे भोजन। आप सभी से निवेदन है, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। भोजन और चाय इकट्ठे कर लेना, ठीक है। भोजन बचा होती है पहले चाय नहीं दी पर रात को। आइए एक मंत्र से प्रार्थना कर लेंगे क्योंकि फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बिठाना मुश्किल है और बैठ गए जब कुछ भी तो महफिल में रंग आए तो वैसे ही जीवन है। 2 घड़ियाँ यूँ बीत जाती हैं, जिनका मन लगा वो कहते तभी और भजन हो और चिंतन हो थोड़ा, और जिनका मन नहीं लग रहा वो तारे गिन रहे थे कि कब 9 बजे कब आरती हो हम घर जाएं। तरह तरह के भक्त होते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशन आते हैं। वी कैन सी ईच वन, ईच चेहरा, ईच फेस, व्हाट काइंड ऑफ थॉट यू हैव, डिवाइन मदरहुड, व्हाट ईच सोल, व्हाट ईच जर्नी। सबके मन की जो जानती है माँ है। आप मेरे साथ 3 बार मंत्र का पाठ करें। ये इस मंत्र से प्रार्थना करें कि आप सबों को मुझसे ज़्यादा पता है कि श्री सत्येंद्र आचार्य सत्येंद्र जी और उनकी धर्मणी श्रीमती जयंती जी, उनके सपुत्र रजत पांडे जी का ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये किसी का पानी ग्रहण कर रहे हैं, हाथ पकड़ने जा रहे हैं। पानी वाटर को भी कहते हैं और पानी हाथ को भी कहते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। इसी उपलक्ष्य में माँ का धन्यवाद करने के लिए और माँ की अहेतुक कृपा हम अनुभव कर रहे हैं। उनकी कृपा तो हमेशा का ब्लेसिंग है 24 आवर्स लाइक दिस सेम। लेकिन भगवान क्या है, ये तो अनुभव का विषय है। भगवती में क्या है, इसलिए माँ से प्रार्थना कर रहे थे, अपना भाव व्यक्त कर रहे थे कि इनका होने वाला दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से मंगल में हो, सुखी रहें, खुश रहें, शांत रहें। और माँ की कृपा से, भगवान गणपति जी की कृपा से इनका जो होने वाला ये मंगल कार्य है जो भारत भूमि में होने जा रहा है, निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न हो। और जो जल्दी ये प्रार्थना करें, जल्दी अपने दुल्हन को लेके आए यहाँ, फिर हम कुछ करेंगे और कुछ अच्छे कार्य होते रहें। तो आचार्य सत्येंद्र अच्छे काम और करते रहें। चौकी के बाद कुछ और कर देंगे, जगराता कर देंगे, सुंदर काम करेंगे कुछ। अब तो परंपरा शुरू हो गई, आपको पता लग गया करेंगे। रवि अंडा जी क्यों देख रहे हैं सीरियस? तो आइए एक मंत्र से ऐसा सभी जो गा रहे थे भी, जो नहीं गा रहे थे भी, ईमान क्यों सब गा नहीं सकते और सब बोल भी नहीं सकते, लेकिन सब बोल सकते हैं। गूंगा जो है वो नहीं बोल सकता, या कोई डॉक्टर के पास है वो नहीं बोल सकता, हॉस्पिटल में बैठा जिसके मुख में पाइप पड़ी है, ऐसे कई लोग फिर मुड़ के आ जाते हैं। पिछले संडे विजयदशमी चौकी चल रही थी, एक आदमी वहाँ बैठा कुर्सी पर बेहोश हो गया। एम्बुलेंस वाले हमें भी गाना बंद कर दी, हम आरती करने लगे, चौकी इसी वक्त की वजह से सब। और 1 घंटे के बाद फिर हॉस्पिटल से उसको उठा के ले गए, 1 घंटे में फिर दौड़ के चला गया। बोले मेरी तो ब्लड शुगर थोड़ी डाउन हो गई थी और मेरे को ऐसे ले और यहाँ 1 घंटा तक हम सब परेशान हो गए, आज मर गए कि हम बड़ा फायर वालों ने हमें और तंग कर दिया कि आप लोग आने नहीं देते, जाने नहीं देते। हम तो कहाँ से, जब भक्त होते हैं, भक्तों की लहर होती है तो कहते हट जाओ, कोई एम्बुलेंस पुलिस क्या वो किसी की केयर नहीं करते। तो ऐसे होता है। तो इसलिए आइए प्रेम से भगवती माँ के चरण हम सब गा सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम सभी का धर्म है। इस बालक के लिए जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा है उसके लिए प्रार्थना माँ से एक मंत्र से प्रार्थना करें, ज्यादा न करें। जैसा सब आपने की, लेकिन संकेत में बोलिए जो नहीं गा सकते सभी।
3 बार बोलना है, जो नहीं बोलेगा वो माँ को पता है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हे पराम्बा पराशक्ति जगजननी माँ, आपके चरणों में नतमस्तक कोटि सा वंदन करते हैं। यही प्रार्थना आप सब मंगलों की खान हो, सब प्रकार से पाले परिवार का मंगल करना, इनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करना, और ये बालक जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, सौभाग्य देना, आरोग्य देना, परम सुख देना, रूप देना, जय देना, यश देना, अब सब देशों से, सब कलेशों से, सब मतभेदों से दूर रखना, इनकी सदा सदा बनी रहे और इनका जीवन सदा सर्वत्र शांत में हो, मंगल में हो, और जीवन सबका खुशहाली बनी रहे और सब प्रकार से जीवन का मंगल हो। यही प्रार्थना है माँ आपके चरणों में, और यही कामना है रजत के प्रति, पांडे सारे परिवार के प्रति, और आप सभी जो समुपस्थित भक्तजन सबके प्रति यही मंगल कामना है। आप सबों के जीवन में ऐसे ही आप मंगल दृश्य देखें, मंगल कार्य करें, मंगलमय ध्वनि सुनें, और आपका जीवन तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से मंगल में हो, और सब प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम की ओर आप बढ़ें, और जीवन सब प्रकार से खुशहाली हो, मंगल हो। यही प्रार्थना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुन्नी चढ़ाएंगे, और चुन्नी के उपरांत आरती होगी। भोजन अवसर में आचार्य सतेंद्र जी की ओर से और श्रीमती जयंती की धर्मणी की ओर से आप सब सभी समुपस्थित बंधु बांधवों का अब एक एक का नाम लूँगा। 50-100 नाम तो मुझे अभी भी याद हैं, जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ लगभग 40 साल पहले मैंने हिंदू प्रार्थना समाज में कनाडा की यात्रा प्रारंभ की थी। फिर मेरे बाद मसदेव जी आए, सतेंद्र जी आए, हम वहाँ से छोड़ गए, आगे चले गए। आप सबों का प्रेम बना रहा, आज तक आप निभे हैं। सतेंद्र जी ने अपनी जॉब भी शुरू की, साथ में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति आप सबों के लिए जो ये विद्वान है सेवा कर रहे हैं, ये गौरव का विषय है, और आप सब इनकी सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं।
तो इसके लिए आप सब भाग्यवान जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। और के पूज्य पिताजी पीछे बैठे हैं, अभी थोड़े स्वस्थ पीछे, अभी पूरा उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन फिर 2-3 बार मिला तो बहुत अच्छा लगा, पहचाना। मातृशक्ति हम बैठे हैं, तो दादा दादी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं मंगल कार्य की। रेणु जी याद करिएगा इनको, तो जरा दादा दादी के लिए ताली बजा दीजिए। खुशी होती है। सत्येंद्र जी और जयंती जी के लिए तो जब ये पुत्र को तो लेके आएंगे तभी होगी। जयंती जी बोलते हैं, पुरानी कहावत है कि खा खा तब तक खा जब तक बहू नहीं आई, और पहन पहन जब तक पुत्र न जन्म। ठीक है, फिर जो बोलेगी वैसा खाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको सुननी पड़ेगी। और जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी के बाद फिर पहले माँ बेटी का देखती है किसको कौन सा कपड़ा अपना बाद में दे, अच्छी बात। बाकी तो हम मॉडर्न जो आप करते हैं उसके हटाओ, लेकिन आप भारतीय हैं, इसलिए जयंती जी आप रेडी हो जाओ, ठीक है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हमारे परम विद्वान और परम जिन्होंने हिंदू सनातन जगत की बहुत सेवा की है, हमारे श्री बसु शर्मा जी, इनके लिए जरा हृदय से अभिनंदन करें। आज मुझे पहली बार श्री ज्ञानदास घनश्याम के साथ जो रेडियो भजन 1981 से शुरू किया था, जब मैं था उनका बड़ा कारण। और शर्मा जी तन से मन से धन से पूरे अखंड साहब मुझे बहुत समय के बाद उसके अंदर आपका जन्मदिन आपके इनके दर्शन करा दिए। शर्मा जी हम आपके लिए क्या था, बस भगवान खूब भक्ति दे और जीवेम सरधा शतम शून्यम सरधा शतम पश्चिम सरधा शतम। आप शतायु हो, आरोग्यवान बने और भगवान आपको खूब भक्ति शक्ति दे। इस व्यासपीठ से ब्राह्मण के नाते यही मंगल कामना है। और हमारे बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। और हमारे गोगना जी आए, ये बड़ी बड़ी मूछों वाले लोग हैं, ये भी हिंदू धर्म के बड़े अच्छे बड़े मार्गम हैं। तो मैं तो पहले 2 बार सोचना पड़ा, सब परिवार आए। तो जब मैंने इनके बेटे की शादी 88 में, तब क्या नाम उनका मैं भूल गया था, इनके पोतरों की शादी, उनके पोतर हो गए, बहुत खुश हो गया। तो गोगना जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसे इधर दर्शन दे दो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सत्येंद्र जी के साथ आपका से प्रेम भाव बना रहे सबका। और बहुत सारे चेहरे हैं, चिर परिचित पुराने नए, जिनको गाने को नहीं मिला, नाराज मत होना, क्योंकि सत्येंद्र जी को मत बोलना कि आप चौकी में आए थे हमें गाने को नहीं दिया। कई लोग मैं तो रोज की कथा सुनता रहता हूँ, सुनता हूँ। अरे बिहांडा जी बोले थे इनको भी दे दो, मैंने कहा नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, ये सब का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा टाइम हो गया है और टाइम का बचा, तो फिर भी आप सब आए, आपका मैं सत्येंद्र जी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबों से निवेदन करता हूँ, आपका प्यार, आपका भाव, आपकी श्रद्धा इस परिवार के साथ विशेष सत्येंद्र जी का जयंती जी ऐसे बना रहे। और छोटा भाई का मेरा दूसरा काम शादी तभी होगी जो साथ बैठे। मैंने कहा नेक्स्ट तेरी टर्न है, जल्दी आ। उनका नाम क्या है? हाँ, विकास तभी होगा, विकास। और विकास तभी होगा जब भैया के साथ कंधे उसमें मत आगे पीछे रहना, इंतजाम करना जो वो पहले कर लेना। डू अंडरस्टैंड मी? बटा के यू आर नेक्स्ट, सो कीप इन माइंड। है एक और छोटा है मेरा, उसके बाद उसकी टर्न। ओ इससे ऊपर और भी है कोई? इसलिए आपने परिचय नहीं कराया, मैं तो नहीं जानता हूँ। एक तो बच्चों की दाढ़ी हो जाती, सबकी करके पहचान नहीं लगती, सब एक जैसे होते हैं, सब बहुत होता है। और बेटी का भैया एक बेटी आ रही है, बनारस में आई है, काशी नगरी से लेके आई पहले। पाठक भाई कौन है? जो इनके ससुराल के होने वाले ससुराल की तरफ से कौन है पाठक? अरे वाह, हमें क्या पहचाना कि कहाँ से पहले परिचय होता तो मैं जानता और नहीं पता केड़े पाठक। इतने पीछे भी और पाठक बैठे 2 दिन, तो मैंने पता नहीं। बहुत मोहब्बत है, तुझे रबारे या बिचौले है कि उसे ही है?
बड़ी मार पड़ती है, ध्यान से। मैं बहुत शादियाँ करा हूँ, हर जगह मार भी खाता हूँ, अभी भी कल परसों किसी का और फाइनल किया भी तो चलता है। बहुत बहुत बधाई। आपकी क्या लगती है बिटिया? आपकी भतीजी, क्या नाम है उसका? वैष्णवी। वाह, तम शक्ति वैष्णवी अनंत वीर्य। तो वैष्णवी रजत के साथ और ये इस पाठक जी के भतीजे, तो बहुत इनके जरा ताली बजानी चाहिए। बहुत पाठक जी का शर्म क्यों करते? तुम पाठ नहीं पढ़ते? आप पाठ करना बंद कर दिया तो क्या? ये तो करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्री का सब। आप पाठ इसलिए पढ़ा कि रोज पाठ करता था, उससे पाठक बना। जो रोज एक बार पाठ करता उसका एक बार है, फिर 2 बार करने का वो दीवारी बन गए, फिर तिवारी बन गए। ऐसे जो एक वेद का पाठ किया, एक वेदी, फिर द्विवेदी, फिर त्रिवेदी, फिर चतुर्वेदी। ये पांडे जो सबकी गठड़ी सबकी सिर पर रहते हैं, वो पांडे बन गए। ऐसे संस्कृत में बड़े अच्छे चलते। एनीवे, पाठ की बहुत बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको जरा पहचानने में देरी, लेकिन बहुत सारे चेहरे बैठे हैं, बहुत खुश होता है, बहुत बड़ा अच्छा लगा। और भाषण अब हम चुनी चढ़ाएंगे और चुनी के बाद आते, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, मुझे बोलने का तो बहुत कुछ बोलने को होता है, लेकिन अब काम ही ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत धन्यवाद। अब चुनी चढ़ाने आप सब बैठे रहिए 2 मिनट, और जिनको जल्दी जाना है भोजन चाहे हमने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप आरती करते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्होंने विदाउट भोजन